नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे एबी धार्मिक टीवी चैनल में। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक खास जानकारी। आखिर क्यों मनाई जाती है कन्या संक्रांति? जाने इस दिन किस भगवान की होती है पूजा। हिंदू पंचांग के अनुसार हर साल 12 संक्रांति मनाई जाती है। कन्या संक्रांति इनमें से ही एक है। जब सूर्य एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करता है तो उसे संक्रांति कहा जाता है। कन्या संक्रांति का महत्व क्या है? सभी संक्रांतियों में से कन्या संक्रांति का अपना महत्व है। इस दिन लोग स्नान, दान आदि करते हैं। इतना ही नहीं, इस दिन लोग अपने पितरों की आत्मा की शांति के लिए पूजा आदि भी करवाते हैं। संक्रांति के दिन पवित्र जलाशयों आदि में स्नान करने को काफी शुभ माना गया है। इसलिए लोग कोशिश करते हैं कि वे संक्रांति के दिन गंगा जी या किसी अन्य जलाशय में डुबकी जरूर लगाएं। इतना ही नहीं, इस दिन विश्वकर्मा पूजा भी किया जाता है। ये पूजन उड़ीसा और बंगाल के कई क्षेत्रों में किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि देव विश्वकर्मा भगवान के इंजीनियर हैं, जिन्होंने देवों के महल और शस्त्र आदि का निर्माण किया था। बता दें कि भगवान विश्वकर्मा इस ब्रह्मांड के रचयिता है। ऐसा माना जाता है कि भगवान ब्रह्मा के कहने पर ही विश्वकर्मा ने ये दुनिया रचाई थी। द्वारका से लेकर भगवान शिव के त्रिशूल तक को भगवान विश्वकर्मा द्वारा रचाया गया था। कन्या संक्रांति के दिन स्नान का महत्व। कन्या संक्रांति के दिन नदी, पोखर या किसी छोटे या बड़े किसी भी जलाशय में स्नान करने का अपना एक अलग महत्व है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन नदी या पोखरे में स्नान करने से आत्मा और शरीर के सारे पाप धुल जाते हैं। इसलिए इस दिन शुद्ध जल से स्नान करना अपने आप में एक अनुष्ठान है। यदि नदी में स्नान करने का संयोग न बन रहा हो तो नहाने के पानी में कुछ बूंद गंगा जल मिलाना भी लाभप्रद साबित हो सकता है। कन्या संक्रांति के दिन दान का महत्व। माना जाता है कि दान और पुण्य के लिए कोई खास दिन नहीं होता। अपने सामर्थ्य के अनुसार हमें हर दिन दान करना चाहिए, लेकिन संक्रांति के दिन दान करने का अपना अलग ही महत्व है। इस दिन कई प्रकार के दान पुण्य किए जाते हैं, लेकिन पितरों के लिए किए जाने वाले दान, श्रद्धा, पूजा पर खास ध्यान दिया जाता है। कन्या संक्रांति पितर पक्ष अंतिम तिथि मानी जाती है। दोपहर के समय गाय के गोबर का कंडा जलाया जाता है और इस पर गुड़, देसी घी डालकर हवन की जाती है। इस दिन गरीबों को दान का भी खास महत्व है। कन्या संक्रांति के दिन विश्वकर्मा पूजा का महत्व। कन्या संक्रांति के अवसर पर भगवान विश्वकर्मा की उपासना की जाती है, क्योंकि इस दिन भगवान विश्वकर्मा का जन्मदिन होता है। भगवान विश्वकर्मा को निर्माता माना जाता है। यह मुख्य रूप से दुकान और बड़े और छोटे कारीगरों के द्वारा बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन कारखानों और कार्यालयों में मूर्ति स्थापित की जाती है। भगवान विश्वकर्मा की पूजा से कार्य क्षेत्र में वृद्धि होती है। माना जाता है कि भगवान विश्वकर्मा की पूजा से धन वैभव की प्राप्ति होती है। लोग अपने घरों में लोहे से बनी वस्तुओं जैसे तराजू, गाड़ी, साइकिल इत्यादि को साफ करते हैं। उसे गंगा जल या शुद्ध जल से स्नान करा के उसकी पूजा अर्चना करते हैं और भगवान विश्वकर्मा से संपन्नता की कामना करते हैं। कन्या संक्रांति पश्चिम बंगाल और उड़ीसा राज्य में विशेष रूप से मनाई जाती है। कन्या संक्रांति को खास बनाने की विधि। सूर्योदय से पहले उठना एक श्रेष्ठ कार्य है, लेकिन कन्या संक्रांति के दिन इसे अनिवार्य रूप से पालन करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार कन्या संक्रांति के दिन सवेरे नदी में स्नान करना सबसे पहला कार्य होना चाहिए। पवित्र नदियों में स्नान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। स्नान करते समय स्नान के जल में थोड़ा काला तिल डाल ले। इस दिन उपवास का भी विधि विधान है। इस दिन उपवास करके दान पुण्य करना अच्छा माना जाता है। स्नान के तुरंत बाद तांबे के लोटे में जल, फूल, अक्षत, गुड़, हल्दी डाल के सूर्य देव को चढ़ाना चाहिए।
सूर्य को जल चढ़ाते समय इस बात का पूरा ध्यान रखें कि आप सूर्य देव के मंत्र का जप अवश्य करें, जो है ओम सूर्याय नमः। सूर्य देव को जल चढ़ाने के बाद आटा, तिल के लड्डू, चावल, दाल जरूर वितरित करें। शाम में या दोपहर में किसी उचित समय भगवान विश्वकर्मा की विशेष पूजा का आयोजन करें। तो दोस्तों, आशा करती हूँ आपको हमारी जानकारी बेहद पसंद आई होगी। धन्यवाद।